स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोग के पास। हेलो, स्क्रीन शो हो रही है बेटा? हेलो। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो इसका वाई बार कितना आया था बताइए आंसर। सर 20.34। 20.34। रुको मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ अपना, ठीक है। सभी को 24 आ रहा था, कितना 24 सभी का आ रहा था? सर 20.34। 20.34, लेट मी चेक। मेरा सर 20.22 आ रहा है। लेट मी चेक। ट्वेंटी पॉइंट टू टू एग्जैक्ट आंसर इज 20.22। 20.22। यस सर। ठीक है, जिनका आ रहा है आंसर ये सही है आंसर 20.22, ठीक है। तो यस सर। आई थिंक आप लोग को सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और क्या कहते हैं एक्सिस कहाँ से लेनी है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब अभी तक हमने ऐड वाले फिगर किए थे, अब आपको सब्ट्रैक्ट वाले फिगर करने हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्ट के फिगर, ठीक है। ड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम।
आप लोग के सामने फिगर बन चुका है, देख सकते हैं सभी लोग। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। हेलो। Yes, sir. There are two rectangles, 55 mm height and 75 mm width, and another is a 25 mm width and 30 mm height. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल में से दूसरा रेक्टेंगल हमने होल बना रखा है, और आपको शेडेड एरिया जो है उसका फाइंड करना है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड, सीजी यानी सेंटर ऑफ एरिया, ठीक है, आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन का। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? अगर कोई दिखाई दे रही है तो आप बता सकते हो, और नहीं दिखाई दे रही तो कोई बात नहीं। मुझे आप बताइए, सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज मैंने नहीं दी है, मैं इसको भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये शायद मैंने नहीं दिया था, ये मैं दे देता हूँ। ठीक है, इस फिगर सिमेट्रिक है कि नहीं, ये बताइए पहले तो सभी लोग, गाइस। कैसी आवाजें आ रही हैं खड़ की? बताइए भाई, फिगर सिमेट्रिक है कि नहीं? सबकी बंद हो गई आवाज, कोई भी बता नहीं पा रहा सिमेट्रिक फिगर है कि नहीं। नो सर। फिगर सिमेट्रिक नहीं है, गॉट इट। तो फिगर सिमेट्रिक नहीं है तो अच्छी बात है, और सभी को पता चल गया कि फिगर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है ये भी? बिकॉज ऑफ डायमेंशंस, कोई भी ऐसी लाइन नहीं बची है जिसमें हम खींचें वर्टिकल या हॉरिजेंटल, जिसमें हमारा फिगर क्या हो, वो एक लाइन इक्वली बट डिवाइड हो जाए, जाए। इक्वली डिवाइड हो जाए। लेकिन इंक्लाइन लाइन यहाँ पे खींची जा सकती है। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन खींची जा सकती है, जैसे कि मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, और फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा इस तरीके से। आई थिंक सबके क्लियर है? अगर हम बीच से खींचते तो नहीं होगा? हैं? किससे? बीच से खींचते तो नहीं देखो, होगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो कहीं से भी कोई सिमेट्रिक नहीं आ पाएगी। वर्टिकल कोई भी लाइन खींचोगे तो भी नहीं सिमेट्रिक होगा, हॉरिजॉन्टल कोई लाइन खींचोगे तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन इंक्लाइन लाइन खींचोगे तो आपका फिगर सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, वो भी यही वाली लाइन, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन जो मैंने खींची है। अगर आप लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो फिगर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ यही लाइन ड्रॉ करनी है जिसके कारण सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिगर, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सिस बनानी है, तो यू ड्रॉ द एक्सिस। सबसे पहले आपको एक्सिस बनानी है, तो एक्सिस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप लोग एक्सिस बना सकते हैं। एक हमने एक्सिस यहाँ पे ले ली, this line, another line is this line। ठीक है, this will be x axis and this will be y axis, this is y axis, this is x axis। कैलकुलेट करिए सभी लोग x बार और y बार। तो आपको कैलकुलेट करना है x बार एंड y बार। x बार इज इक्वल्स टू, आपको क्या हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे एरिया आपका पहले वाले फिगर का लिए a1, दूसरे वाले के लिए x1 आपका। अब यहाँ पे देखिए, a1 हम कौन सा ले रहे हैं, बड़ा वाला हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, 1। कर देता हूँ,
दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2। ध्यान रखिए 1 इज 1 एंड अनदर इज 2। ठीक है, अब हम आगे करेंगे x1 y1 लेते हुए। अब बड़े वाले फिगर में से क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाला माइनस करेंगे, छोटा वाला a2 x2, तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारा शेडेड रीजन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे भी वही रहेगा, समेसन नहीं रहेगा, a1 माइनस a2, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आपका x बार यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेट करिए सभी लोग कितना आ रहा है x बार। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं वैल्यूज, आप लोग सभी कल ऊपर बताइए। कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ करिए, सभी लोग करिए कैलकुलेट। 5 मिनट का समय दिया हूँ मैं, सब लोग करिए, मैं उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आंसर। क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अभी तो ये रेक्टेंगल का ही चल रहा है, मैंने ट्रायंगल भी ऐड नहीं किए हैं, सर्कुलर भी ऐड नहीं किया, सेमी सर्कल भी ऐड नहीं किया, अभी मैं सिर्फ रेक्टेंगल पे काम कर रहा हूँ। तो जो चीजें समझ लो बहुत आसानी से, तभी हो पाएगा कुछ। पहले वाले का एरिया आपका 75 इंटू 55 हो जाएगा, 75 इंटू 55 इंटू, अब इसका जो सेंटर लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर लाई करेगा आपका यहाँ कहीं पे। ठीक है, इसको मैं रेड से बना देता हूँ, कहीं यहाँ पे रेड करेगा सर लाई। ये 7.5 लिखा है सर। कहाँ 7 पॉइंट, अरे 75 लिखा है बेटा। जी सर। ये आपका है 75 लिखा हुआ, मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, 75 हो जाएगा, 75 इंटू 55। उसके बाद फिर इसका जो डिस्टेंस लाई करेगी वो 75 के हाफ पे लाई करेगी, तो हो जाएगा 37.5, 37.5। ये आपका हो गया एक पहले वाले पार्ट के लिए। अब इसमें माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अब एरिया तो आपको पता ही है 30 गुणे 25, 30 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब जो मेन काम आता है वो आता है x के लिए, x2 के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू कैलकुलेट द x2। क्लियर, x2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंटर पे इधर। ठीक है, x2 कहीं आपका यहाँ लाई करेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला x2 जो मैंने दूसरा वाला बनाया सर्किल, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, सॉरी। कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो x2 की पोजीशन आपको बतानी है, और x2 की जो लाइन है वो डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, वो यहाँ से यहाँ तक लेनी है, ये मैं बता रहा हूँ ध्यान से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करिए सभी लोग, कितना आएगा ये बताइए। तब तक मैं नीचे का एरिया लिख दे रहा हूँ। एरिया वही होगा 75 इंटू
55 माइनस 30 इंटू 25। ठीक है, x2 की वैल्यू सही वो लोग बताइए कितनी आएगी। सर x2 की वैल्यू आ रही है 62.5। गलत है, 27.5 आएगी क्या? गलत है। तो 50 आ रही है। 50 भी गलत है। नजदीक हो बेटा तुम, जिसने 50 बोला नजदीक हो। 52.5। नाम हिमांशु कुशवाहा। हिमांशु कुशवाहा, वेरी गुड। 52.5, वेरी गुड। हाँ, कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे इसको देखो क्या कहते हैं स्क्रीन को। सबसे पहले ये 75 दिया हुआ है, पॉइंटर दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। हाँ 75 दिया हुआ, 75 में 10 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 65। ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना बचेगा? 65। 65 में अब हमको चाहिए क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बची 65। अब हमको माइनस करना है 25। 25 माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, पीछे वाला इतना पार्ट। तो 25 माइनस करोगे 65 में तो 40 बचेगा, 40 ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 25 का आधा होगा। तो 40 प्लस 25 का आधा यानी 12.5। तो 40 प्लस 12.5 कितना हो गया? 52.5। तो ये आपका आ गया कितना? 52.5। 52.5। क्लियर? और अब आंसर बताइए कितना आ रहा होगा, एक्स बार का आंसर कितना आ रहा है? सबके समझ में आया 52.5 कैसे आया? हेलो, जी सर आ गया। सभी को आ गया ना? तो पहले आप इतना माइनस कर दोगे, ये पार्ट माइनस कर दोगे, और फिर ये 65 बचेगा, 65 में ये माइनस कर दोगे, और फिर 40 बचेगा, 40 में फिर इतना पार्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, 12.5 ये स्टेप है। पहला ये माइनस करना है, उसके बाद फिर ये 25 माइनस कर देना है, उसके बाद फिर ये बच जाएगा तो उसमें ये ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना। 34.16। 34.16। नाम? अविरल कटियार। अविरल कटियार, वेरी गुड। 34.16, वेरी गुड अविरल। बाकी लोग, ब्रिज मोहन आंसर क्यों नहीं बता रहे हो भाई सभी लोग? अंकित श्रीवास्तव, देखो अब तो बोर्ड की तरह पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। हेलो, अब आवाज पड़ गई है। यस सर। कह रहे हैं अब तो बोर्ड की तरह पढ़ाई हो रही है, अब तो बोर्ड की तरह ही पढ़ा रहा हूँ यार। आंसर बताओ सब लोग, सही है? इतना सबका आ गया? मोनूपाल? यस सर। आज तो पार्टिसिपेंट भी काफी ज्यादा हैं, 14 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सबके समझ में आ गया है तो वाई बार निकालिए सभी लोग। वाई बार इक्वल्स टू, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आपका वही हो जाएगा, a1y1 माइनस a2y2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y1 जो होगा कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्या क्या होगा। तो पहले वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया पे कोई चेंजेस तो आने नहीं है, 75 55 दो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 55 का आधा कितना हो जाएगा, 25, और 27.5। ठीक है, माइनस कर दोगे। दूसरे वाले फिगर के लिए एरिया कितना हो जाएगा, 30
मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई, अब y1 निकालना, y2 निकालना है। तो y2 आप देखिए कितना निकलेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए फिर से, सभी लोग y2 निकालेंगे। अगर आपको x2 समझ में आ गया हो तो y2 निकालिए। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरिया लिख दे रहा हूँ 75 इंटू 55 माइनस 30 इंटू 25। सभी लोग y2 निकाल के आंसर बताइए मुझे, y बार की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 30 आ रही है। y2 की वैल्यू 30। हाँ वेरी गुड, y2 की वैल्यू 30 आ रही है, करेक्ट। बाकी सब लोग भी निकालिए, आंसर बताइए। जिसने 30 बताया आंसर बताया फटाफट। y2 की वैल्यू 30 आ गई है, करेक्ट है। 26.94। 26.94। 26.94, वेरी गुड, 26.94 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक अब माइनस वाला भी आसानी से समझ में आ गया आपको, है ना। तो रेक्टेंगल के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल के करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल तीनों के करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल के करने के लिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, जो ये आपका सिंपल सा फिगर है, इसमें मैं डायमेंशन दे दे रहा हूँ। ये एक स्क्वायर है जनरली, जो कि 55 और 55 का है। ठीक है, और इसकी ये डायमेंशन जो है यहाँ से यहाँ तक वो 10 है, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको हम 8 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो आपको सेंट्रॉइड निकालना है शेडेड रीजन का। सिंपल है क्वेश्चन। हाउ मेनी फिगर्स, शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है? सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे? हाँ सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत इजी है, इसलिए कह दे रहे हो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन समटाइम्स देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स फिगर्स, तो यू हैव टू फाइंड दैट कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जनरली आपका एरिया आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में आप राइट एंगल ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका यहाँ पे जो सेंटर लाई कर रहा है वो रेक्टेंगल का कहाँ, स्क्वायर कहाँ लाई करेगा और सेंटर कहाँ करेगा। तो स्क्वायर कहीं यहाँ करेगा आपका, तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, स्क्वायर कहीं यहाँ करेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का कहाँ लाई करेगा, ये आपको मैंने फिगर में दिखाया था। ठीक है, कहाँ दिखाया था मैंने आपको? फिगर्स में दिखाया था, आपको नोट्स करवाया था मैंने। ध्यान दीजिए, वो आप मैकेनिक्स वाली जो आपकी
कॉपी है, बुक है जो मैंने दिखाई थी आपके नोट्स में। मैं आपको नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन सामने खुली हुई है, देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा था, ठीक है, ये आपका सेंटर है यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या है, ट्रायंगल यहाँ पे दी हुई है h/3 और b/3। h/3 कहाँ से दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिया गया है। कहाँ दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिया गया है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है और उसी से ही दिया गया है ये आपका, ठीक है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ से इसी एक्सिस से आपकी पोजीशन दी है एक्स बार की h/3 और b/3। लेकिन अगर यहाँ से निकालने की बात होगी तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, आपको बताया था मैंने। और जब एक्यूट एंगल यहाँ से यहाँ तक निकालना तो कितना होगा, तो आपको बताया था मैंने 2/3 यहाँ से होता है, ठीक है, और यहाँ से भी 2/3 होता है आपका। क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखिए। आगे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीन वही क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे वापस आ गए तो हम फिर से काम करते हैं अपने एक्स बार और वाई बार को लेकर। सबसे पहले एक्स बार के लिए फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू आपका आ जाएगा x1 a1 माइनस x2 a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है x1 a1 तो बड़ा आसान है क्योंकि हमारा एरिया कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 के लिए हमारा 55 का आधा कितना हो जाएगा, एरिया लिख लेते हैं पहले, 55 का स्क्वायर एरिया ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, अब x1 क्या आ जाएगा 55 का आधा यानी 27.5 माइनस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट और विड्थ चाहिए। तो हाइट कितनी है राइट एंगल ट्रायंगल की, कोई बता सकता है? व्हाट इज द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितनी है? 45 ये कितनी है? 45 हाइट हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका विड्थ कितना है, कोई बता सकता है? कितनी है विड्थ? 37 और एरिया करने के लिए इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये होगा एरिया आपका, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। एक्सिस आपने कहाँ से मानी है, एक्सिस यही मानी है आपने, एक्सिस मान लो यही मानी है आपने, एक्सिस एक्स और वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। और एक्स बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स बार के लिए आपका सेंटर लाई करेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? चेक करके बताइए। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज देयर एनीवन कैन टेल मी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1/3 ऑफ विड्थ, 1/3 ऑफ विड्थ, और विड्थ कितनी है आपकी 37, विड्थ कितनी है 37, ये आपकी 37 है, ठीक है। 37 और ये कितना होता है 1/3 और 37, ठीक है। ये 1/3 आपका कहाँ से होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली लाइन से होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसकी लाइन कौन सी है, ये ऊपर वर्टिकल वाली, यहाँ से 37 होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 ऑफ 37 हम लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको निकालना कहाँ से, वाई एक्सिस से निकालना है। तो 1/3 में आपको ऐड भी करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड भी करना पड़ेगा, ये आपको बताया नहीं था मैंने कितना है शायद,
सॉरी ये मैंने आपको बताया नहीं, ये कितना, इसको भी 10 मान लो, इसको भी 10 मान लीजिए, ठीक है, तभी 37 आएगा। इसको भी 10 मान लीजिए, यानी ये भी, ये डिस्टेंस भी आपकी 10 ही होगी, 10-10 होगी, ठीक है, वो वाली 8 हो गई। तो 37 1/37 प्लस 10। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है मैं, x2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 37। ध्यान रखिए इस तरीके से करना है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई, x2 की वैल्यू आई। और इसमें आप कर सकते हो 55 स्क्वायर माइनस 45 इंटू 37 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है आंसर x बार? सभी लोग चेक कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। अब मेरा आंसर आ रहा है 29.46। सर सर ये 27.5 कहाँ से आ गया सर, बता दीजिए जरा। अरे 27.5 कहाँ से आ गया? स्क्वायर की डिस्टेंस, स्क्वायर की साइड कितनी है? 55 है। और इसकी x1 कहाँ से लेंगे? ये आपका x1 आपका जो सेंटर पॉइंट है वहां से तो लेंगे। ये देखो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। यस सर, यस सर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 55 का आधा तो होगी। यस सर, यस। ठीक है, जी जी जी। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसकी जो ये वाली लाइन है, वर्टिकल वाली लाइन, वो टच नहीं हो रही वाई एक्सिस से, इसलिए 10 को हमें क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा। गॉट इट? जी सर। 29.46 आ गया। 29.46 आ गया? यस सर। किसका आया? मेरा अविरल है। अविरल? अरे भैया अविरल के अलावा कोई और बताएगा? सब अविरल ही सीख रहा है, हैं अविरल? यस सर। बाकी सब लोग नहीं सीख रहे क्या?
सीख रहे हैं। सीख रहे हैं लेकिन स्लो प्रोसेसर हो गया है यार। अब तो सब सीख जाओ, इतना आसान तरीके से करवा रहे हैं। ब्रैकेट बहुत लगाने पड़े इसमें। हैं? ब्रैकेट हाँ लगाने पड़ रहा ब्रैकेट है। का यूज ज्यादा तो एक काम करो ना, ये डायरेक्ट मत कैलकुलेट करो, थोड़ा 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 करके कैलकुलेट कर लो, इसको पहले कैलकुलेट कर लो, है ना। ब्रैकेट ब्रैकेट को कैलकुलेट करके लिख दे जाओ, थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन जल्दी हो जाएगा। तो अब वाई बार निकाल लेंगे आप लोग। सभी लोग वाई बार निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? वाई बार की वैल्यू बताइएगा आप। निकाल लेंगे। निकाल लोगे? चलो मैं बता देता हूँ आंसर वाई बार की वैल्यू फटाफट। मैं कैलकुलेट कर लूं पहले, उसके बाद बताता हूँ। स्टीमर चाहिए देख रहा है, देखो चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जर है। वाई बार कितना आ रहा है ये बताइए। आंसर मेरा आ रहा है 28.449, ठीक है। और मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज की है ऊपर वाले में, जो आपके इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, इसमें मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज की है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज की है। और कौन सी वैल्यू है कोई बता सकता है?